हेलो दोस्तों, रेस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम 3.4 का आगे लेक्चर बढ़ाते हैं, यानी इनवर्स मैट्रिक्स का हम कुछ लेक्चर वहां पे आपको दे दिए थे। एडजुगेट मैट्रिक्स क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, उसके बाद दो बात और जानना है, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तब उसके बाद हम चालू करेंगे इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक, इससे पहले कि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके पीछे का वीडियो देखें, एक एक वीडियो देखें, तब यहां तक है, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे आज ही विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मैं जब भी नए वीडियो डालूं आप तक उसका अपडेट मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स का। ठीक, तो देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या है, सबसे पहले समझिएगा। यहां दिया हुआ है, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह हो और ऐसा हो कि मॉड ए इक्वल टू 0 आ जाए तो आव्यूह ए को सिंगुलर आव्यूह कहा जाता है। इंग्लिश में देखिएगा दिया हुआ, इफ ए इज अ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट मॉड ए इक्वल टू 0 देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब क्या होगा कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक, उसका मॉडे निकालेंगे। अगर मॉडे निकालने पर उसका रिजल्ट यानी उसका मान अगर 0 आ जाएगा तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, मॉडे का मतलब क्या होगा कि जैसे ही आपको बताए थे कि किसी भी मैट्रिक्स के बाहर अगर मॉड का सिंबल लगा देते हैं, ये मैट्रिक्स जो है ना, ये एक्सचेंज हो जाता है, ये अपना रूपांतरण कर लेता है क्या चीज में, डिटर्मिनांट में। यानी यह चिन्ह हट के क्या हो जाता है, आपको डिटर्मिनांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एग्जाम्पल एक यहां देखते हैं, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 1 को देखते हैं। ठीक, क्या दिया हुआ है, ए बराबर इतना दिया था। क्या बोला है कि यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, सबसे पहले बात होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अभी फिर देखिए, आपको ऐसा नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का हम 4 टाइप पर है तो 4 ही होता है। हम वहां बोल दिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स का आगे भी बहुत सारे प्रकार मिलेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे आ गया सिंगुलर है, फिर आगे जाएगा तो नॉन सिंगुलर भी मिलेगा। आप साइमेट्रिक्स के भी देखे हैं। तो देखिए यहां बात करते हैं, यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो पहले क्या है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, अब ए कोई स्क्वायर, तब मॉड ए, यानी मॉड ए का मतलब इधर मॉड ए लगाइए तो इधर भी मॉड लगाइए। ठीक, 2 3 4 6। तो जैसे ही मॉड लगेगा ना, तो ये मॉड लगेगा तो ये जो मैट्रिक्स का साइन है क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, डिटर्मिनांट में। तो ये आपको आ जाएगा 2 3 4 6। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो सॉल्व कीजिएगा तब बताया है दो इस तरह का डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका हम थोड़ा सा बताया हुआ। डिटर्मिनेंट चैप्टर नहीं पढ़े हैं, लेकिन को फैक्टर निकाले हैं, उस समय आपको समझाते कि कैसे निकालना था। क्या कीजिएगा, 2 को 6 से गुना, तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12, माइनस, ये माइनस फॉर्मूला से होता है। ठीक है, अब 3 को 4 से गुना, क्या हो गया, 3 को 4 से गुना 12, 12 में से 12 गया तो क्या गया 0। तो क्या कहते हैं, मॉडे निकाले। अब मॉडे का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ मैट्रिक्स जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी यह मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है, क्योंकि ए दिया रहेगा, आप मॉडे निकालिए। अगर मॉडे निकालने पर उसका रिजल्ट 0 आ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए एक एग्जाम्पल और आपको दिया हुआ है। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, यह सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर, तो देखते हैं इसको। फिर उसी तरह अगर यहाँ पे हम करते हैं मॉड बी, तो जैसे ही मॉड बी करेंगे तो यह क्या चीज में हो जाएगा, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 2 4 1। ठीक, इसको फिर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो फिर हम कह सकते हैं कि बी मॉड बी बराबर कितना आ गया 0। तो यह भी मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। आपको समझ में आ गया मैट्रिक्स किसको कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ हो उसका मॉड ए निकालिए, अगर ए दिया हो तो मॉड ए निकालिए, और उसका अगर रिजल्ट 0 आता है तो उसे हम लोग कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा डेफिनेशन, यहां पे हम केवल दे देते हैं नॉन। चलिए देखते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक, तो देखिए दम वही है, सिंगुलर मैट्रिक्स की तरह ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया, वहां मॉडे निकालते थे तो 0 आता था, यहाँ पे मॉडे निकालने पर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम लोग कहेंगे नॉन सिंगुलर। मतलब डिफिनेशन वही है कि यदि ए कोई वर्ग आव्यूह हो यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हो और ऐसा हो कि मॉडे नॉट इक्वल टू 0,
तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इफ ए इज यहाँ कैपिटल ए लिखिएगा, सॉरी कैपिटल ए होगा क्योंकि हम मैट्रिक्स को कैपिटल से डिनोट करें। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिएगा आप क्या होगा। इसका एग्जांपल आपका हो गया, मान लीजिए हम ए बराबर दे दिए 5 3 8 2, ठीक। एक एग्जांपल के रूप में आपको हम दे दिए ए बराबर इतना, तो मॉड ए का मान निकालिए। तो मॉड ए जैसे ही निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, डिटरमिनेंट में। तो ये आपका हो गया 2। अब आप इसको सॉल्व करना जाते हैं, 5 में 2 से गुणा किया 10, 3 में इतना, तो कितना आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा 40, यानी 10 में से 24 गया तो क्या आएगा -40। अब देखिए आप मॉड ए का मान निकाले, क्या यह 0 आया है, नहीं आया। तो जब 0 नहीं आएगा तो उसे हम लोग कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहां पे है मॉड ए नॉट इक्वल टू 0, मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 देन या हेंस दिस, यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, हेंस दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर, यानी अतः यह मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर क्या होता है, नॉन सिंगुलर क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं अब हम जिसका इंतजार था हमें, जिस टॉपिक पे मुझे बात करना था, तो अब हम उस टॉपिक की बात करते हैं। लेकिन उस टॉपिक को जानने के लिए रास्ते में ये सब मिला, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। तो चलिए अब मेरा जो चैप्टर में पढ़ना है उसको बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं, सीखते हैं। तो इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए, जिसका मुझे इंतजार था अब उसका टाइम आ गया, यानी हमें इंतजार था इनवर्स मैट्रिक्स का। इनवर्स मैट्रिक्स कहते किसको है, ठीक। तो बात करते हैं इनवर्स मैट्रिक्स का, ठीक है। इनवर्स मैट्रिक्स को हिंदी में व्युत्क्रम मैट्रिक्स कहते हैं। आप थोड़ा देख लीजिएगा हिंदी में इसको क्या कहते हैं, व्युत्क्रम मैट्रिक्स। तो देखिए, इनवर्स मैट्रिक्स जानने के लिए ही मुझे इतना पापड़ बेलना पड़ा। पापड़ क्या बेलना पड़ा कि सबसे पहले मुझे कोफैक्टर जानना पड़ा, उसके बाद एडजुगेट्स जानना पड़ा, उसके बाद सिंगुलर जानना पड़ा, उसके बाद नॉन सिंगुलर जानना पड़ा, तब जाके यहां तक आए। यानी इतना, इसके लिए हमको 4 चीज की जरूरत पड़ा, ठीक। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले डिफिनीशन का कि इनवर्स मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखिए, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह हो, मतलब यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो और ऐसा हो कि मॉड ए नॉट इक्वल टू 0, तो एडजुगेट ए बटा मॉड ए को इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं। इसको इंग्लिश में देखिएगा, इफ ए बी any square matrix such that mod a not equal to 0 then adjugate a बटा mod a is called inverse matrix। कहीं कहीं ऐसा भी लिखता है, कहीं कहीं पहले ऐसे लिख देता है, उसके बाद लिख देता है एडजुगेट ए। तो बात वही है, ठीक। तो बात समझिएगा इनवर्स मैट्रिक्स का, ठीक। इनवर्स मैट्रिक्स को हम, ये जो नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं। एक और डिफिनेशन अपनी तरफ से हम बोलते हैं कि यदि ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, इतना लेंदी ना करके हम डायरेक्ट, मतलब इतना जो भाषण लिखे हुए हैं, ये भाषण नॉट इक्वल टू 0, सिंपल बात आपको बताते हैं, सिंगुलर नॉन सिंगुलर। तो क्या आप डिफिनेशन जानते हैं, ये नॉट इक्वल टू 0 को क्या हम बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। तो सिंपल भाषा में बोलिएगा कि यदि ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, यदि ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो एडजुगेट ए बटा मॉड ए को इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं। बस कुछ नहीं, इतना ही याद रखिए। अब बुक में आपको क्या क्या दिया है, दिस दैट, उससे हमें मतलब नहीं है। दोनों का रिजल्ट उतना ही आएगा, जितना हम बताएंगे आंसर उतना ही आपका बुक से भी बनाइएगा तो उतना ही आंसर है, ठीक है। तो आप ज्यादा लेंदी की चक्कर में मत पड़ेगा, सीधे ऐसे बोलिएगा, यदि ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो एडजुगेट ए बटा मॉड ए को क्या कहते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए अब इनवर्स, हाँ एक चीज और यहाँ पे नहीं हम लिखे, इनवर्स मैट्रिक्स को क्या चीज से सूचित करते हैं, तो यहां पे लिख लीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। इसको पढ़ते हैं ए इनवर्स। इट इज डिनोटेड बाय, इस तरह ए पर -1, तो इसको पढ़ेंगे ए इनवर्स, ठीक। बी पर रहेगा तो बी इनवर्स। तो चलिए ये आप समझ गए।
तो देखिए एडजुगेट जानने के लिए हमें क्या चीज एडजुगेट जानना जरूरी था। एडजुगेट जानने के लिए मुझे क्या चीज जानना जरूरी था, कोफैक्टर। यानी इनवर्स पहुंचने के लिए सबसे पहली बात हमें जरूरत पड़ा कोफैक्टर का, उसके बाद एडजुगेट का और मॉड ए का भी यानी डिटर्मिनेंट का भी। तो ये मैट्रिक्स ऐसा चैप्टर, सॉरी इनवर्स ऐसा चैप्टर है जिसका थोड़ा सा यूज आपका अगला चैप्टर का भी आ गया है। यानी यह मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट लगभग दोनों भाई ही हैं, इसलिए इसका कुछ पोर्शन उसमें भी पढ़ना है और उसका थोड़ा सा पोर्शन इसमें भी पढ़ना है। तो चलिए एक आध क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखते हैं। तो चलिए तब तक आप नोट डाउन कीजिए, मिलते हैं जस्ट। देखिए एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन दिया है, ए बराबर इतना देन फाइंड ए इनवर्स। ठीक, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको इनवर्स निकालने के लिए, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, मॉड ए निकालना है। डायरेक्ट आंख बंद करके कोफैक्टर निकाल लिएगा मत, पहला काम करना है मॉड ए। अगर मॉड ए जब तक नॉट इक्वल टू 0 आएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि बस आप 2 का कोफैक्टर निकाल के 4 का कोफैक्टर निकाल के एडजुगेट निकाल दीजिए, क्योंकि कहिए कि चलिए पहले जो भाड है उसको पहले, तो नहीं, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यह सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो कैसे चेक करते हैं, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मॉड ए निकाल लेते हैं। तो जैसे ही मॉड ए निकालेंगे तो ये आपका हो जाता है 2 4 5 3। तो देखिए ये इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 6 एंड ये कितना हो जाएगा 20। यही ना होगा, 3 दूना 6 या 5 का 20। तो घटाइए तो कितना आएगा आपका -40। अब -40 आ गया तो देखिए तो मेरा मॉड ए निकाले तो मॉड ए कितना गया -40। क्या यह 0 आया, तो 0 नहीं आया तो मेरा आ गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हम डिफिनीशन इसलिए रहने दिए हैं कि यहाँ पे आपको मिलाइएगा, अगर जब तक यह चीज नहीं ना आएगा तब तक वो इनवर्स नहीं आता। देखिए तो मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 आया, मॉड ए नॉट इक्वल, तो देखिए इसलिए 0 नहीं आता है कि यहाँ पे बट्टा में अगर ये सॉरी यहाँ पे अगर बट्टा में 0 हो जाएगा तो आप याद कीजिए समथिंग बटा 0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इसलिए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो चलिए अब तो पता चल गया कि यह क्या चीज है, यह क्या चीज है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहां लिखेंगे ए इनवर्स इज एग्जिट्स, यानी ए इनवर्स प्राप्त होगा। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो ए इनवर्स प्राप्त होगा। वही अगर आ जाता है यहाँ पे 0 तो लिख देते ए इनवर्स प्राप्त नहीं होगा। क्यों प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वह मॉड ए आ जाता 0, तो मॉड ए आ जाता 0 तो वो तो हो जाता सिंगुलर, तो सिंगुलर का इनवर्स नहीं निकलता। ठीक, तो इतना काम कर दी, यानी मॉड ए का वैल्यू निकाल दिया। अब हमें निकालना किसका मान है, सबसे पहले अब एडजुगेट ए। तो याद कीजिए एडजुगेट ए क्या पढ़ाए थे, तो कोफैक्टर पहले निकालते हैं, उसके मदद से एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं और उसके बाद उसका ट्रांसपोज जो होता है उसे हम लोग एडजुगेट ए करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एडजुगेट ए निकालेंगे। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, हम आगे निकालते हैं। याद रखिएगा मॉड ए का मान कितना है -40। तो बात करते हैं, अब इसको मिटाते हैं, देखते हैं। तो चलिए कोफैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकालते हैं, A11 का कोफैक्टर। तो यहाँ क्या होता है, यानी 2 का पूछ रहे हैं तो यहाँ पे प्लस होता है, तो 2 का क्या हो जाएगा 3। A12 का कोफैक्टर, A12 का तो पहला वो दूसरा कॉलम, यानी 4 का पूछ रहा है तो क्या होता है, यहाँ पे पहले माइनस होता है तो पहले माइनस दे दीजिए। इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 ऑर्डर का इजी है, क्रॉस भी बोल सकते हैं या ऐसे हम बताए उसको याद रखिएगा, वो 3 ऑर्डर में भी काम देगा। उसी तरह अब आते हैं नीचे वाले को, यानी किसका है 3 1 सॉरी 3 1 का है 2 1 यानी 21 का। तो 5 का पूछ रहा है तो यहाँ पे पहले चिन्ह क्या चीज का होता है, माइनस। आपको पढ़ाया था कोफैक्टर का, एक लेक्चर ही है, उस वीडियो को पहले देखिए तब यहाँ आइएगा। ठीक है, तो कोफैक्टर यहाँ 2 1, तो 2 1 का क्या हो जाएगा आपका 4। फिर उसी तरह क्या हो जाएगा यहाँ पे A22 का, A22 का कितना आ जाएगा आपका, यहाँ प्लस होता है तो पहले प्लस दे दीजिए 2, यानी आप इसका कोफैक्टर सबका कोफैक्टर निकालिए। आप कोफैक्टर निकालने के बाद क्या करते थे, याद कीजिए एडजुगेट निकालने के लिए क्या करते थे कि नया मैट्रिक्स का निर्माण करते थे। यहां पे लिखते थे नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ न्यू मैट्रिक्स बी, यानी अब एक नया मैट्रिक्स बी का निर्माण करेंगे। तो बी का निर्माण कीजिए। ठीक, अब बी का निर्माण करते हैं तो क्या करते हैं, इसका जो कोफैक्टर आया है तो इसका कोफैक्टर कितना आया 3 आया, इसका कोफैक्टर कितना आया -5 आया, इसका कोफैक्टर कितना आया -4 आया,
और इसका कोफैक्टर कितना आया, +2 आया। तो नया मैट्रिक्स बी का निर्माण करते थे, आप क्या करते थे, बी के ट्रांसपोज को, तो बी के ट्रांसपोज कीजिए, तो ये आपका होगा 3 - 5 - 4 2, यानी ये रो जो होता है कॉलम में, ये रो होता है कॉलम में, ठीक। ये रो जो होता है इस कॉलम में, ये रो होता है इस कॉलम। इसी को ना हम कहते हैं एडजुगेट, इसी को ना कहते हैं, आप पढ़िएगा तो यहाँ पे आ गया मेरा एडजुगेट ए बराबर कितना आ गया, ये आ गया आपका 3 - 4 - 5 2। तो एडजुगेट ए आ गया, तो हमें निकालना क्या है, ए इनवर्स। तो चलिए अब क्या करते हैं, नाउ हमें क्या प्राप्त करना था, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला था एडजुगेट ए बटा मॉड ए। तो बताइए एडजुगेट ए कितना आ गया मेरा, 3 - 4 - 5 2। अब बट्टा में मॉड ए का मान कितना आया है, 14 आया था ना, -14 ना, 3 दूना 6, 5 का 20, यानी -14 आया। तो आप इसको सबके बट्टा में कर दीजिए, या यहाँ पे भी आप रखकर छोड़ सकते हैं, 3 - 4 - 5 2। तो मेरा रिजल्ट यही हो गया इनवर्स का। तो देखिए कुछ नहीं है इनवर्स निकालने के लिए, बस इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर जानना जरूरी है। उसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, सिंगुलर नन से, यानी 3 चीज को आप रेंगते हुए यहां तक पहुंचेगा, तब एक इनवर्स प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं एक क्वेश्चन और आते हैं बुक का एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल। तो चलिए छापिए, देखते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इनवर्स का, उसके बाद हम चैप्टर का मतलब शुरू करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 2 ऑर्डर, लेकिन 3 ऑर्डर का भी इसलिए नहीं बना रहे कि थोड़ा सा बहुत ज्यादा उसमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम चैप्टर जब शुरू करेंगे एक्सरसाइज, तो डायरेक्ट उसमें का जितना क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले उसी तरह सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे इसका ए इनवर्स निकाल, मॉड ए निकालेंगे, ठीक। तो मॉड ए निकालते हैं, तो मॉड ए निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 3 1 5। सॉल्व कीजिए, 5 2 जा 10 - 3, तो आ जाएगा 100। इसको कितना सेकंड, क्या यह 0 आया, नहीं आया, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका ए इनवर्स एग्जिट होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए इनवर्स इज एग्जिट, यानी ए इनवर्स प्राप्त होगा। लेकिन अगर वही 0 आ जाता तो ए इनवर्स प्राप्त नहीं होता। तो चलिए अब जब ए इनवर्स प्राप्त होगा तो क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है, तो अब हमें पता है एडजुगेट निकालना है, यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है। और एडजॉइंट निकालने के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ता है, तो कोफैक्टर का जरूरत पड़ता है। तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा पीछे हम बताए हुए, इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कोफैक्टर का, ठीक है। तो यहां पे निकालते हैं A11 नाउ, ठीक है। अब कोफैक्टर निकालते हैं, नाउ फाइंड द कोफैक्टर, नाउ फाइंड द कोफैक्टर, ठीक है। तो A11 की बात करते हैं, A11 मतलब 2 का पूछ रहा है। पहले बात याद रखिएगा, 2 का पूछ रहा है तो यहाँ प्लस है कि माइनस है, प्लस है या माइनस है, तो यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस दे दीजिए। 2 का क्या हो जाएगा, इस रो को बंद कीजिए, इस कॉलम को बंद कीजिए 5, फिर इसको बंद कीजिए। ए कितना का पूछ रहा है मेरा, ए 12 का पूछ रहा है, तो यहाँ होता है माइनस, तो माइनस दे दीजिए। इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये रो बंद ये कॉलम बंद, यानी फिर उसी तरह निकालते हैं A21 का, यानी इसका पूछ रहा है तो इस रो को बंद इस कॉलम को बंद, तो क्या हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है, माइनस दे दिए। फिर उसी तरह किसका निकालेंगे, A22 का, यानी 5 का पूछा है तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस दे दीजिए। इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, एक नया मैट्रिक्स का निर्माण करेंगे। तो लिख सकते हैं वही, नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ न्यू मैट्रिक्स, नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ न्यू मैट्रिक्स, ए न्यू मैट्रिक्स बी। आपकी मर्जी जो निर्माण करना है, तो यहां पे हम लिख देते हैं बी। अब क्या हो जाएगा, 2 की जगह पे कितना हो जाएगा 5, उसके बाद कितना हो जाएगा -1, उसके बाद कितना हो जाएगा -3, उसके बाद हो जाएगा 2। अब क्या करते हैं, बी के ट्रांसपोज निकालते हैं। बी के ट्रांसपोज यानी ये जो रो होता है क्या होता है, कॉलम। तो ये आ गया मेरा एडजुगेट ए। तो एडजुगेट ए जो है आपका हो गया इतना, ठीक। तो अभी हमें निकालना है ए इनवर्स।
तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है, एडजुगेट ए या एडजॉइंट ए बटा मॉड ए। तो आ गया मेरा कितना 5। तो देखिए यहाँ पे एडजुगेट ए कितना आया था मेरा 3 -1 2, ठीक। अब मॉड ए का वैल्यू निकाले हैं, मॉड ए का वैल्यू कहाँ 7 आया। अब क्या कर दीजिए आप, इस सब को बटा में डालना है तो डाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा 5/7 -3/7 -1/7 2/7। तो चलिए देखिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आपको देखिए प्रत्येक चैप्टर को पढ़ने के लिए हर पीछे वाला जरूरी है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट आए 3.4 में आते हैं कि हम एक ही दिन में समझ जाए, तो ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो जब मन करता तब हम कोई चैप्टर उठा के पढ़ने लगते। किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका पहला क्लास जरूरी है। देखिए पहला वाली इसमें हर कोई में देखे तब कभी मल्टीप्लीकेशन यूज हो जा रहा है, कभी सम यूज हो जा रहा है, तो कभी मॉड जरूरी हो रहा है। तो देखिए आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ना है। आप पहले क्या काम कीजिए कि शुरू से एक एक वीडियो को देखिए। हम 100% आपको चैलेंज देते कि समझ में आएगा, लेकिन बशर्ते आप एक एक वीडियो को देखिए। और केवल देखने से नहीं होगा, उसको नोट डाउन कीजिए और उसको क्या कीजिए थोड़ा सा माइंड में ये कीजिए। अगर कुछ भी मतलब आपको प्रॉब्लम होते कमेंट जरूर कीजिए, हम फिर उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। अब मुझे उम्मीद है कि मैंने जितना पढ़ा उसको आपके लिए सेटिस्फाइड है, यानी 2 ऑर्डर का। अब अगर 3 ऑर्डर का डायरेक्ट हम चैप्टर में चालू करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले दिन अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, अगला दिन होगा क्या, नेक्स्ट दिन होगा आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 को। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखिए।